दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विभाषा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना में शामिल एक लड़ाकू विमान यानी फाइटर जेट के बारे में। दोस्तों जिस लड़ाकू विमान को अब हम कभी कभी उड़ता हुआ ताबूत भी कह देते हैं, हम बात करेंगे MiG-21 के बारे में। हम जानेंगे भारतीय वायुसेना में इसके सफ़र के बारे में तमाम चीज़ों को। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज सोमवार को ही सुबह यह खबर आई कि राजस्थान के हनुमानगढ़ इलाके में भारतीय वायुसेना का यह लड़ाकू विमान यानी MiG-21 क्रैश हो गया है। और क्रैश होकर के यह लड़ाकू विमान एक घर पर जा गिरा, जिसके कारण वहां उपस्थित 3 महिलाओं की मौत हुई। और गनीमत यह रही कि जो पायलट ने पैराशूट से कूद करके जान बचा ली। और दोस्तों यह कोई पहली बार नहीं है। अक्सर लड़ाकू विमान के क्रैश होने की खबरें आती हैं और उसमें ज़्यादातर जो लड़ाकू विमान होते हैं वो MiG-21 ही होते हैं भारत में वर्तमान में। इसीलिए तो इसे उड़ता हुआ ताबूत कह दिया जाता है, उड़ता हुआ ताबूत, क्योंकि कई बार यह क्रैश हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसे हमेशा से उड़ता हुआ ताबूत कह रहे हों। कहते हैं कि 1971 और 1999 की जंग में ये MiG-21 की वजह से ही भारत जो है पाकिस्तान पर भारी पड़ा था। तो आइए देखते हैं भारतीय सेना में इसके सफ़र के बारे में तथा यह किस देश में बना, कैसे बना, तमाम चीज़ों के बारे में। दोस्तों एक ऐसा विमान जिसने 7 दशक पहले ध्वनि से भी तेज़ रफ्तार में उड़ान भरी, एक ऐसा विमान जिसने 1971 और 1999 की जंग में भारत के सिर जीत का शहरा बांधा। लेकिन इसी विमान ने भारत में पिछले 5 दशकों में 400 क्रैश में 200 पायलटों की जान भी ली। ताज़ा हादसा राजस्थान के हनुमानगढ़ का है। साल 1939 सोवियत संघ के 2 एयरक्राफ्ट डिजाइनर्स की जिद में जन्मा था MiG-21। दुनिया जो है सेकेंड वर्ल्ड वार की चपेट में थी उस समय, और आसमान में ताकत बढ़ाने के लिए रूस और अमेरिका कोशिश कर रहे थे। सोवियत यूनियन के लिए ये जिम्मा 2 एयरक्राफ्ट डिजाइनर्स ने उठाया। सोवियत ने कंपनी का नाम भी मिग रखा और इसने मिकोयान से मिग लिया था, यानी आर्टेम मिकोयान और मिखाइल गुरचीव। तो ये 2 व्यक्ति थे, एयरक्राफ्ट डिजाइनर थे। सोवियत ने कंपनी का नाम भी मिग रखा। इसमें मिकोयान से मिग यानी M लिया गया और गुरेविच से GI लिया गया, इसी से मिग हो गया। रूसी भाषा में अंग्रेजी के 2 अक्षरों के बीच आई का उपयोग मतलब और होता है, तो मिग, तो MIG मिग। महज 1 साल के बाद यानी 1940 में MiG-1 और MiG-3 लड़ाकू विमान तैयार कर लिए गए। अगले 5 साल में यानी सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने से पहले 6 अपडेटेड विमान आ गए थे। फिर साल आता है 1956। सोवियत के आसमान में पहले सुपरसोनिक विमान ने उड़ान भरी। इसका नाम था MiG-21। यह विमान 1 घंटे में 2229 किलोमीटर तक जा सकता था, यानी कि इसकी रफ्तार जो है ध्वनि से भी करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा थी। 1959 में MiG-21 सुपरसोनिक लड़ाकू विमान सोवियत यूनियन के एयरफोर्स फ्लीट में शामिल हुआ। इजराइल ने MiG के लिए चलाया था ऑपरेशन डायमंड। कैसे भाई? दोस्तों सेंटर फॉर इजराइल एजुकेशन के मुताबिक जब MiG-21 सोवियत रूस एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हुआ था तो उस समय वह सोवियत रूस ही नहीं, दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान था। अलग अलग जंग में MiG-21 के कारनामों से दुनिया हैरान थी। अमेरिका और इजराइल जैसे देश हर हाल में इस टेक्नोलॉजी को जानना चाहते थे। कहते हैं कि रूस ने मिस्र, इराक को यह लड़ाकू विमान दिया था। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी जो काफ़ी फेमस है, मोसाद, तो मोसाद ने जिन थॉमस के नेतृत्व में MiG-21 का अपहरण करने के लिए ऑपरेशन डायमंड चलाया था, लेकिन असफल रहे और 2 बार यह ऑपरेशन असफल रहा। तीसरी बार 1964 में मोसाद को मुनीर रेड़पा नाम का एक इराकी एयरफोर्स पायलट मिला, जिसे ईसाई लड़की से शादी करने की वजह से इराक की फ़ौज में प्रमोशन नहीं मिल रहा था। मुनीर रेड़पा को पहले मोसाद की खूबसूरत महिला ने प्यार के जाल में फंसाया। फिर $10 लाख परिवार को सुरक्षा देने का भरोसा मिलने पर मुनीर MiG-21 लेकर इजराइल की सीमा में पहुंच गए। कहते हैं कि इस तरह अमेरिका और इजराइल इस विमान की टेक्नोलॉजी पाने में कामयाब रहे। दुनिया एडवांस होती गई और MiG-21 पीछे छूट गया। दुनिया भर में MiG-21 की अब तक 11,496 यूनिट बनकर तैयार हुई और इसका इस्तेमाल करीब 60 देशों ने किया। 1985 में रसिया ने इसका निर्माण बंद कर दिया और इस वक्त MiG-31, MiG-29, सुखोई Su-57, सुखोई Su-35,
सुखोई Su-37 जैसे विमानों का इस्तेमाल करता है। चाइना के पास भी चेंगदू J-20, चेंगदू J-10, चेंगदू J-7, चेंगदू J-15, शिनयांग J-15, सुखोई Su-30, MKK जैसे ताकतवर फाइटर जेट हैं। इनमें J-7 ही MiG-21 का बदला हुआ रूप है। पाकिस्तानी एयरफोर्स अब मिग के किसी भी वर्जन का इस्तेमाल नहीं करती है। यहाँ तक कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी इस विमान का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिर्फ भारत, अंगोला, क्यूबा समेत 16 देशों में MiG-21 का इस्तेमाल अभी भी हो रहा है। भारत को कैसे मिला MiG-21? तो इयान सीसी ग्राहम ने अपने आर्टिकल द इंडो सोवियत मिग डील एंड इट्स इंटरनेशनल रिफरेंसेस में लिखा है कि भारत में मिग लाने में उस वक्त के रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन जी का बड़ा रोल था। 1961 में रूस और भारत के बीच मिग सीरीज के विमानों की खरीद की बात मीडिया में सामने आई तो रक्षा मंत्रालय ने इन सभी बातों को खारिज कर दिया। 1962 में अमेरिका के सांसद ने एक रिपोर्ट के हवाले दावा किया था कि भारत ने एयरफोर्स के 2 स्क्वाड्रन के लिए रसिया से मिग विमानों की खरीदारी की है। एक साल के बाद अप्रैल 1963 में पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए सोवियत रूस के MiG-21 को अपने बेड़े में शामिल किया। 1967 से MiG-21 को भारत में असेंबल करने का अधिकार और टेक्नोलॉजी भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिला। पूर्व एयर मार्शल बताते हैं कि पाकिस्तान से हुई 1971 की जंग और 1999 में करगिल युद्ध के दौरान MiG-21 ने हमें जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। MiG-21 को अपग्रेड करने के लिए 1996 में एयरफोर्स की एक टीम रसिया गई थी। अपग्रेड के बाद 2000 में भारत को नए जहाज़ मिलने शुरू हुए। सवाल यह उठता है कि आखिर इसे उड़ता हुआ ताबूत क्यों कहा जाता है। दोस्तों, भारत में MiG-21 फिलहाल उड़ता ताबूत के रूप में कुख्यात है। साल 2013 में उस वक्त के रक्षा मंत्री AK एंटनी ने मिग विमान को लेकर के संसद में बताया था कि भारत के 872 मिग एयरक्राफ्ट में से आधे से ज़्यादा क्रैश हुए हैं या किसी दुर्घटना के शिकार हुए हैं। इसमें 200 से ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई है, जिनमें 171 पायलट, 39 सिविलियंस और 8 अन्य सेवाओं के लोग शामिल हैं। पिछले 10 सालों से यह केस यानी क्रैश जो है लगातार हो रहे हैं। भारत रक्षक.com के मुताबिक 2013 से 2022 तक ये जो लड़ाकू विमान है MiG-21 सीरीज़ के 21 विमान क्रैश या दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। पिछले 20 महीने में 6 MiG-21 विमान क्रैश हुए हैं। और दोस्तों, कहा जाता है मानवीय भूल से हुए MiG-21 के सबसे ज़्यादा हादसे। 21 मार्च 2002 को संसद में पब्लिक अकाउंट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एयरफोर्स में होने वाले कुल एक्सीडेंट में से जो 62 एक्सीडेंट हैं मिग विमानों से हुए। अलग अलग रिपोर्ट और एक्सपर्ट इन हादसों के पीछे 3 बड़ी वजह मानते हैं। कुछ मानवीय वजह बताते हैं, तो कुछ टेक्निकल वजह बताते हैं, तो कुछ बर्ड स्ट्राइक बताते हैं, क्योंकि पक्षियाँ भी कभी कभी टकरा जाती हैं जिसकी वजह से ये दुर्घटनाएं हो जाती हैं। MiG-21 को एयरफोर्स के बेड़े में रखने की मजबूरी, आखिर इतने हादसे होते हैं इसको तो क्यों नहीं हटा दिया जाता। तो कहा जाता है कि 2014 में भारतीय वायुसेना के बेड़े में MiG-21 विमानों की मौजूदगी पर उस वक्त के एयरफोर्स चीफ ने भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि भारत इन पुराने विमानों को अपने बेड़े से हटाने में जितनी देरी करेगा, देश की सुरक्षा का खतरा उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। और दोस्तों, आखिर भारत की मजबूरी क्या है? तो पूर्व एयर मार्शल अनिल चोपड़ा इसे बहुत आसानी से समझाते हैं कि हमें चाइना और पाकिस्तान से अपने आसमान की सुरक्षा करनी है, जिनके पास बड़ी वायुसेना है। MiG-21 में भी अभी टेक्निकल लाइफ बची है। जब तक देश हमें नए विमान नहीं देता, पुराने फेंक नहीं सकते। सरकार से लगातार डिमांड की जा रही है। फिलहाल हमारे पास ज़्यादा विकल्प नहीं है। तो कुछ कारण है जिसकी वजह से अभी इसे वायुसेना में शामिल रखा गया है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।